मंशियात, ये हमारे माशरे का वो नासूर है जिसकी वजह से हमारी कई नस्लें तबाह हो चुकी। मंशियात इंसान को ऐसे खत्म कर देती है जैसे दीमक लकड़ी को। हम गुज़िश्ता 12 साल से मंशियात के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रहे। मंशियात इंसान के अंदर से अच्छे बुरे की तमीज खत्म कर देती है और आजकल तो ये फैशन के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है। यही वजह है कि इसका रुझान आज तालीमी इदारों में बढ़ चुका है। मैंने अपने आप को माजी में खुद मंशियात का आदी शख्स बनकर यह दिखाया कि मंशियात के आदी शख्स को कोई नहीं अपनाता। जिल्लत, धुतकार और रसवाई के सिवा इसके मुकद्दर में कुछ नहीं होता। लेकिन क्या वजह है कि इतने लातादाद प्रोग्राम्स करने के बावजूद भी ये जहर आज आसानी से हमारी नौजवान नस्ल तक पहुंच रहा है। हम गुज़िश्ता 12 सालों से मंशियात जैसी लानत के खिलाफ जंग कर रहे हैं और हमारी ये जंग आज भी जारी है, क्योंकि आज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में खुलेआम मंशियात फरोख्त हो रही है। हमने एक बार फिर सोचा कि क्यों ना इसके खिलाफ जंग की जाए, लेकिन इस बार हमारा अंदाज कुछ मुख्तलिफ है। हम अपने ऑफिस में मौजूद थे। सबसे पहले हमने फैसला किया कि इन मंशियात के अड्डों की खुफिया वीडियो बनाए जाए जो अरसा दराज से चल रहे हैं, क्योंकि मंशियात के अड्डे बंद होने के बावजूद जगह तक नहीं बदली जाती और फिर दोबारा वहीं से काम शुरू हो जाता है। आखिर फिर किस तरह ये काम खुलेआम हो रहा है। नाज़माबाद नंबर 2 में वाक़ सैफुल्लाह का अड्डा जो कई दिहाइयों से चलता चला आ रहा है, मगर आज भी यहाँ चर्स खुलेआम बेची जा रही है। गली के कोने पर खड़े शख्स ने हमें एक मखसूस इशारा करके बताया कि मंशियात गली में आगे मिलेगी। इस पतली गली में जब हम दाखिल हुए तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे जिनके बीचों बीच मंशियात बेची जा रही थी। आगे चले तो एक घर से मंशियात फरोशों ने हमारे नुमाइंदे को मंशियात फराम की। हमारे नुमाइंदे के सवाल करने पर कहने लगा कि वजन करके देख लो, 5 ग्राम ही है। अबे दादा कम कर दिया, बहुत कम कर दिया यार। 5 ग्राम है भाई वजन। 5 ग्राम होगा पूरा। वजन कर लो, कम कर दिया। इसके बाद हमने रुख किया 3 हट्टी पुल का, जहां नीचे औरत मंशियात का घिनौना काम चला रही थी। जब हमारे नुमाइंदे यहां पहुंचे तो यहां एक रक्स का समा था। जरा गौर से इस औरत को देखिए, जिसकी मुकम्मल कहानी हम आपको आगे प्रोग्राम में बताएंगे। यहाँ पर एक इंकिशाफ ये भी हुआ कि पुल के नीचे मंशियात खरीदी जाती है और फिर पी जाती है। तो इसके बाद हमारे नुमाइंदे ने रुख किया श्री जीना कॉलोनी का। ये एक ट्रक अड्डा है, जगह जगह इनके कारिंदे मौजूद थे जो हर तरह की नकलो हरकत पे नजर रखे हुए थे। खुले आम सड़क पर घूमते हुए मंशियात फरोशों से हमारी मुलाकात हुई। ये इस तरह खुश दिखाई दे रहे थे कि जैसे शायद मंशियात की जगह मिठाई बेच रहे हों। अब मैं लेना हूँ तो ये मिलता है, दूसरे को भेजो तो छोटी छोटी गोलियां ले आता। कहीं और से मिलता है यहाँ से, कहीं और से मिलता है यहाँ से क्या? मैं जब पियोन को भेजता हूँ तो वो इतनी सी गोलियां ले आता है, फिर उधर और दूसरे अड्डे पे जाता है। इसके बाद हमने रुख किया पटेल पाड़ा के इलाके में वाक़े लजबेला चौक का। यहाँ मौजूद शख्स से जब हमारे नुमाइंदे ने मंशियात का पूछा तो इसने हमें आगे का रास्ता दिखाया। थोड़े आगे बढ़ते ही एक घर के अंदर से मंशियात फरोश ने हमें बुलाकर मंशियात फराम की। दे दो एक 400 वाला। एक खुला नहीं है ना। यहाँ इमारत के ऊपर एक शख्स मौजूद था जो आने जाने वाले लोगों की मॉनिटरिंग कर रहा था। यहाँ से भी बआसानी हमें मंशियात मिल गई। अबे दादा और कम कर दिया। नहीं भाई 4 ग्राम और चीज
इस इलाके में हमें एक गुटखा बेचने वाला शख्स भी मिला जो चलते फिरते गुटखा बेच रहा था। अच्छा जी नाज़रीन, अभी जो हमने, वैसे तो बहुत सारे मंशियात के अड्डे हैं कराची में, अभी हमने शेरी जिना, पटेल पाड़ा, तीन हट्टी और इसके अलावा सैफुल्ला, ये हमने अड्डों की जो है वो वीडियोस बनाई हैं। अच्छा, सैफुल्ला का अड्डा नाज़माबाद नंबर 2 में है और काफ़ी अरसे से वहाँ पर ये काम हो रहा है। उसके अलावा शेरी जिना, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है, किसी को बोलना होगा जी चर्च चाहिए, मंशियात लेनी है, जहाँ शेरी जिना से ले लें। उसके अलावा पटेल पाड़ा है और उसके अलावा तीन हट्टी है। अच्छा, ये पिक्चर्स हमने निकाल ली हैं और उन लोगों की पिक्चर्स हमारे पास आ चुकी हैं जो इस वक्त मंशियात का काम कर रहे हैं। इनकी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है और दिखाने का मकसद, बताने का मकसद ये है कि हमने कलर प्रिंट आउट इस वजह से निकाले हैं कि जी अब अगर पुलिस एहलकार चाहें, अगर वो चाहें या कोई और डिपार्टमेंट जो ड्रग्स को रोकता है, अगर वो चाहें तो इन लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास इन अड्डों की खुफिया वीडियो मौजूद थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो फिर ये दोबारा आके किस तरह उसी जगह अपना काम शुरू कर देते हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हमने अपना प्रोग्राम इस दफा कुछ मुख्तलिफ यूं किया कि हमने इनकी तस्वीरें, वीडियोस और एक दरखास्त मुताल्लिका थानों में लेकर गए और उसके अलावा उन जगहों का दौरा भी किया जहां पर मंशियात फरोख्त हो रही है। मैं देख रहा हूं ये बंद नहीं होता। क्यों नहीं बंद होता? इनका कोई परमानेंट इलाज नहीं है इन लोगों का? कहते हैं क्राइम नेवर डाइज। सबसे पहले हमने रुख किया नाज़माबाद नंबर 2 के इलाके का, जहां सैफुल्ला नामी शख्स का मशहूर अड्डा चलता था। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं नाज़माबाद नंबर 2 में खड़ा हूँ और जो हमारे नुमाइंदों ने यहाँ से खुफिया वीडियो बनाई थी, यहाँ पर अंदर एक सैफुल्ला का अड्डा है जो जब मैं छोटा था तब से लेके आज तक ये सुन रहा हूँ कि यहाँ पे एक सैफुल्ला का अड्डा चलता है और जहाँ पर खुलेआम जो है वो मंशियात बिकती है। अगर आप इन गलियों के अंदर जाना शुरू करेंगे तो गलियों के अंदर ये लोग खड़े हुए होते हैं, इनके नुमाइंदे खड़े हुए होते हैं जो इशारे करते हैं कि इधर जाओ और वो हर आने जाने वाली एक्टिविटी पे नजर रखते हैं। यहाँ की आवाम ने भी इस बात की निशानदही की कि यहाँ से मंशियात मिलती है। अंदर चर्च दिखती है जी, देखते हैं तो सर यहाँ पर तो और क्या मिल सकता है यार। इनके नुमाइंदे अभी भी हमें देख रहे थे मगर हमें किसी बात का डर ना था क्योंकि हम सच के साथ थे। मेरा मकसद जो है ये पुलिस को और दूसरे इदारों को ये बताना है कि अगर हम यहाँ से अंदर जाएंगे तो आपको खुलेआम मंशियात मिल सकती है। तो अगर आपने मंशियात पे रेड करनी है तो आप आगे आराम से अंदर जाके रेड कर सकते हैं। यहाँ पर पता नहीं इनके कितने नुमाइंदे घूम रहे होंगे। हमारे पास खुफिया वीडियो मौजूद है, हमारे पास उस बंदे का चेहरा मौजूद है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनको पता है कि सैफुल्ला का अड्डा कहाँ है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं। मुझे नहीं पता इनके क्या मफाद है। इसके बाद हमने रुख किया रिजविया थाने का, जहाँ सैफुल्ला नामी शख्स का मशहूर मंशियात का अड्डा चल रहा था। यहाँ के एसएचओ हाजी सनाउल्लाह साहब तो T20 की तरह जारियाना इनिंग खेलने के मूड में थे। आपके इलाके में एक जगह है जहाँ पर मंशियात फरोशी हो रही है, उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है और ये बंदे की तस्वीर है। अभी भी मेरी पुलिस पार्टी वहीं गई हुई है। जब हमने इन्हें मंशियात की अड्डे की निशानदही की तो ये हमें अपने कारनामों के किस्से सुनाने लगे। जी, जब से मैं आया हूँ मेरी FIR चेक कर लें कि मेरी FIR कितनी है। सही, मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ कि अच्छा आपकी भी मदद हो जाएगी। इसकी तस्वीर मुझे सेंड कर दें। एसएचओ साहब ने इस बात का एतराफ किया कि ये अड्डा 1980 से चल रहा है मगर आज तक बंद नहीं हुआ। 1980 में अड्डा था। मैं ये उसी तरफ आ रहा था कि जब मैं छोटा था तो तब से मैं देख रहा हूँ ये बंद नहीं होता। क्यों नहीं बंद होता? हम इनकी मदद करना चाह रहे थे मगर इनका कहना था कि मैं अपना डेटा खुद जमा करता हूँ। हम एक मदद के तौर पे भी कि आपको भी एक वीडियो मिल जाएगी तो आपको पकड़ने में भी आसानी रहेगी। मेरे पास तो है, मैं अपना पहले डेटा जमा करता हूँ। अच्छा। अब वो दौर नहीं है अंधेरे वाला। जरा गौर से सुनिए कि इनके मुताबिक थाने की हदूद में एक ही इलाका है जहाँ मंशियात बिकती है, फिर भी इस पे काबू नहीं पाया जा रहा। एक ही एरिया मेरा जहाँ पे मंशियात है, क्योंकि मेरे साथ पाक कॉलोनी का एरिया लगता है, तो मेरे पास 25 से 30 लोग जो है कि सिर्फ इसी में मंशियात और गुटके में बंद हो चुके हैं। सवाल बहुत सारे थे मगर हर सवाल का जवाब नहीं देना होता। इसके बाद हमने रुख किया तीन हट्टी के पुल का, जहां हरी नामी औरत मंशियात फरोख्त करती। जी नाज़रीन, तीन हट्टी के पुल के नीचे मैं खड़ा हूँ और जो पीछे आपको खवातीन दिख रही हैं ये यहाँ पर जो है खुलेआम मंशियात बेचती है। अब लोग बोलेंगे कि जी शायद हम झूठ बोल रहे हैं, तो उसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है। ये खवातीन जो यहाँ पे पीछे बैठी हुई है यहाँ पे खुला मंशियात बेचती है जिसमें आइस, हेरोइन
चर्स और पता नहीं कौन कौन सी किस्म के नशे यहाँ पे बेच रहे होती हैं। ये 3 हट्टी यहाँ पे लगता है। अब 3 हट्टी पे थाना जो लगता है वहाँ भी इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ पर रोज़ाना की तादाद में लोग आते हैं, रोज़ाना की तादाद में यहाँ पर आके लोग लेते हैं और ये पहले भी पकड़ी जा चुकी है। इनके शनाख्ती कार्ड नहीं होते। जब इस जगह का हाल अहवाल हम आवाम को दिखा रहे थे तब भी औरत यहाँ पर मौजूद थी। पीछे बैठी हुई हैं ये औरतें और कहने को ये लोग खाना बदोश कहेंगे आपके, जी बेचारे गरीब हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं। यहाँ से ये मंशियात का काम चला रहे हैं, यहाँ से ये मंशियात बेच रहे हैं, नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। मैं चाहूँ तो जी मैं इनको जाके हम पकड़ लें या पुलिस को लेकर आए, नहीं, मैं इनकी वीडियो बना चुका हूँ, मेरे पास इनके सबूत हैं। वो सबूत टेलीविजन पे ऑन एयर हो चुके हैं। थाने को मैं इन्फॉर्म करूँगा, थाने को मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि 3 हट्टी का पुल है, इसके नीचे यहाँ पर खुलेआम ये औरतें जो हैं ये मंशियात का काम करती हैं। जब हमने पुल के नीचे का रुख किया तो यहाँ बड़ी तादाद में खवातीन और मर्द मंशियात पीते हमें मिले। हेरोइन पी रहे हैं, बैठे हुए यहाँ पर, यहाँ पे खुलेआम हेरोइन बिक रही है। ये देखें, लड़कियां भी पी रही हैं, लोग भी पी रहे हैं यहाँ पर। सारे हेरोइन पीने वाले यहाँ पर बैठे हुए, हेरोइन की लाइन लगी हुई है। ये यहाँ पे हेरोइन बिक रही है, ये यहाँ पे पी जा रही है। इन लोगों को देखकर हमें बहुत अफसोस हुआ क्योंकि ये किसी के भाई बहन होंगे जो मंशियात की लत में गिरफ्तार होकर आज इस जगह बैठे हैं जहां कोई जानवर भी बैठना पसंद नहीं करता। अंदर बैठ के ये औरतें यहाँ से हेरोइन बेचती हैं, कहने को गरीब बनी हुई है, यहाँ पे झोपड़ियां बना के बैठे हुए हैं और यहाँ पर नीचे नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। इसके बाद हमने रुख किया लियाकताबाद थाने का और वहाँ के SHO लियाकत हयात साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया। सर, कोई इन्फॉर्मेशन है इलाके में ड्रग्स के हवाले से? किसकी इन्फॉर्मेशन? कोई ड्रग्स बिक्री हो कहीं, कुछ ऐसा है? नहीं, जो होती है इन्फॉर्मेशन हम एक्शन लेते हैं। अच्छा सर, 3 हट्टी का पुल है, हाँ, उसके नीचे ये खातून है, मेरे पास इनकी वीडियो भी है और इनकी सारी चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने हमें बताया कि हरी नाम की इस मंशियात फरोश औरत को ये पहले भी गिरफ्तार कर चुके हैं। ये खातून हरी नाम है औरत का, इसको पहले भी अरेस्ट कर चुके हैं, फिर बेच रही है सर, फिर आ गई होगी बेल पे, दोबारा अरेस्ट हो जाएगी। तो सर ये इनका कोई परमानेंट इलाज नहीं है इन लोगों का? परमानेंट कहते हैं क्राइम नेवर डाइज, ठीक है, वो ड्रग्स बेचते रहेंगे, हम पकड़ते रहेंगे। उन्होंने हमें बताया कि इस औरत की रैकी लगी हुई है और ये बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगी। तो बहैसियत शहरी, बहैसियत सहाफ़ी, हमारा काम है आपको इन्फॉर्म करना। नहीं, हमें इन्फॉर्म है, इसके पीछे हम लगे हुए हैं। लेकिन सर फिर बेचे जा रही है ये आती है और निकल जाती है 10-15 मिनट में, ठीक है, रकी लगी हुई है, जैसे हमारे हैंड आएगी ये अरेस्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। हमने फिर भी मंशियात फरोश औरत के खिलाफ अपनी दरखास्त थाने में रिसीव करवाई। ये सर मेरी एक एप्लीकेशन रिसीव करनी होगी आप लोगों ने। लियाकताबाद थाने में एप्लीकेशन रिसीव हो गई है 3 हट्टी के पुल के नीचे जो भी हो रहा है और SHO साहब ने कहा है कि हमने टीमें लगाई हुई वहाँ पकड़ लें। इसके बाद हमने रुख किया पटेल पाड़ा के इलाका लसबेला चौक का, जहां पर एक घर से मंशियात बेची जा रही थी। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं पटेल पाड़ा की हदूद में खड़ा हूँ जिसकी वीडियो भी हमने बनाई भी है और यहाँ पर थाना मेरे ख्याल से जमशेद थाना लगता है। और बात ये होती है कि जी हम जाके किसी को इन्फॉर्म करते हैं, उसके बाद आते हैं, तब तक आते हैं, तब तक निकल जाते हैं। मैंने बड़ा काम आसान कर दिया है। काम आसान इस वजह कर दिया है कि मैंने यहाँ की वीडियो पहले बना ली है, वो बंदा भी मैंने ले लिया है जो यहाँ से मंशियात बेच रहा है। अगर इस गली के अंदर जाए वो आपको कच्चा एक घर नजर आ रहा होगा, उसके बराबर में ही गली है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ढूंढना। अब तक मुझे नहीं पता कि यहाँ की इंटेलिजेंस ने ढूंढा है नहीं ढूंढा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पटेल पाड़ा की हदूद में खुलेआम जो है ये मंशियात बिक रही है। खुलेआम लोग जो है यहाँ से लेके भी जाते हैं, मोहल्ले वालों को भी पता होता है, लेकिन वो भी क्या करें, वो कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन पे एक्शन होता है नहीं होता। हमारा मकसद है दिखाना, चेहरा हमने आपको दिखा दिया है, बंदा हमने आपको दिखा दिया है, गली हमने आपको दिखा दी है। अब देखना ये है कि जो यहाँ पे थाना लगता है वो इस पर कार्रवाई करता है नहीं करता। यहाँ पर कोई भी आके आराम से जो है मंशियात खरीद सकता है। यहाँ के इलाका मकीनों ने इस बात की तस्दीक की कि यहाँ से मंशियात फरोख्त की जाती है। अंकल मंशियात बिकती है अंदर? जी होती है, यहाँ पे बिकती है होती है जी। कभी कोई छापा नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता? छापे पड़ते हैं, अक्सर पकड़े जाते हैं, अक्सर भाग भी जाते हैं, लेकिन बिकती रहती है जी। कोई मोहल्ले के बच्चे जाते हैं लेने? मोहल्ले के बाहर के भी तो आते हैं, बाहर के भी आ रहे होते लेने जी। ये खुला इलाका था, मगर फिर भी पुलिस यहाँ पर अब तक क्यों कार्रवाई नहीं कर पाई थी, ये एक सवालिया निशान था। ये गली है पटेल पाड़ा की और जमशेद थाना मेरे ख्याल से यहाँ पे लगता है। थाने भी जाएंगे, उनको सबूत भी दिखाएंगे। आती रहती पुलिस भी आती है यहाँ पर तो भत्ता भी लेने हैं। पुलिस भत्ता लेने आती है। वो देखे भागा, वो भागा। झूठ बोल रहे हो यार। इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हमने रुख किया जमशेद क्वार्टर थाने का।
अच्छा मुझे ये बताएं कि इन्फॉर्मेशन है जमशेद में मंशियात बिक रही है, कोई ऐसी नॉलेज इन्फॉर्मेशन? में नहीं है, ये इंटेलिजेंस अफसर है हमारे, उनके है इल्म में, वो बता सकते हैं, बेहतर SHO साहब बता सकते हैं। यहाँ के SHO जाहिद साहब को हमने पूरी सूरत हाल से आगाह किया। जाहिद भाई इलाके में कोई इन्फॉर्मेशन है मंशियात बिक रही है, कुछ ऐसी आपकी नॉलेज में है आपके इलाके में जमशेद में? अभी फ्रेश? जी फ्रेश, बिल्कुल करंट, 1-2 दिन के अंदर। नहीं मुझे तो लेकिन मैं तो अपने खुद ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। सर चले हमने आपकी मदद कर दी। जी जी। ये पटेल पाड़ा की हदूद में ये बंदा मंशियात बेच रहा है, इसकी वीडियो, इसकी तस्वीरें, इसकी पूरी लेते हुए हमारी मंशियात की वीडियो सब हमारे पास मौजूद है। उनके इल्म में ये मंशियात का अड्डा ना था, लेकिन उन्होंने इस अड्डे के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई। हमारा और आपका एक ही काम है कि हम मिलकर माशरे की बुराई को खत्म करें। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बंदा है, इसकी तस्वीर है, कलर, आपका नंबर लेके अभी आपको वीडियो व्हाट्सअप कर दूंगा मैं, जिसमें क्लियर हमारा बंदा गया है, उसने दी है और ये घर के अंदर से बेच रहे हैं। तो ये घर के अंदर से बेच रहे हैं और एक ये मुझे एप्लीकेशन रिसीव करवा दें। हमने इस शख्स की तस्वीर और अपनी दरखास्त थाने में जमा करा दी और SHO साहब ने कहा है कि इस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी और हमारा भी यही कोशिश है कि जी माशरे की बुराई को खत्म करें मिल के। तो ये एक एप्लीकेशन हमने दे दी है। इसके बाद हमने रुख किया अरसा दराज से चलने वाले श्री जिना कॉलोनी में मंशियात के अड्डे का। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं श्री जिना कॉलोनी में मौजूद हूँ और श्री जिना कॉलोनी में जब आप आते हैं अल्तमश मेडिकल कॉलेज से अंदर को, तो ये गली जा रही है और इस गली में थोड़ा सा आगे जाकर वो लोग मंशियात का काम कर रहे हैं। खुलेआम यहाँ पर मंशियात बिकती है और हम यहाँ पर खुद अकेले आए हैं और अभी हम 1-5 करेंगे, क्योंकि क्या जब हम आ सकते हैं तो क्या पुलिस को नहीं पता होता? ये गली है, गली भी हम आपको मेंशन कर रहे हैं जी, ये गली है जी, यहाँ पर ये लोग मंशियात अपना बेचते हैं। इधर जाके हमारे नुमाइंदों ने वीडियो बनाई थी और मैं आपको जगह भी दिखाऊंगी कहाँ पे वीडियो बनाई थी, कहाँ पे बिक्री थी। आए जी, इस तरफ बैठे हुए थे वो लोग जहाँ पर वीडियो बनाई गई है। यहाँ के SHO पीर शब्बीर हैदर साहब के साथ हमारा माजी का क्रिमिनल को पकड़वाने का तजुर्बा कुछ ठीक ना रहा था, इसलिए हमने मददगार 15 पे कॉल करके इस अड्डे की इतला दी। इस वक्त जी श्री जिना कॉलोनी में मौजूद हूँ, अल्तमश मेडिकल कॉलेज के बाहर। मसला ये है कि जी मैंने यहाँ पर अभी एक वीडियो भी बनाई है कि यहाँ पर खुलेआम मंशियात बिक रही है, तो इस पर क्या कर सकते हैं आप लोग? जी खुलेआम बिक रही है, मेरे पास वीडियो भी है, उनकी तस्वीरें भी है जो मंशियात बेच रहे हैं। ठीक है सर, आप रखते हैं, मैं भेजता हूँ। यहाँ पर कौन आवाम है और कौन मंशियात फरोशों के कारिंदे, इस बात का पता लगाना नामुमकिन था। यहाँ मौजूद बच्चों से जब हमने खुफिया कैमरे की बात की तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर चर्च बिकती है और पुलिस पार्टी भी पैसे लेती है। चर्च कहाँ बिकती है? पीछे चर्च भी इसी मार्केट में बिक्री होती खुला, पुलिस नहीं आती है? आती है हर रोज, आती रहती है, पुलिस भी आती है? आती है। यहाँ पर तो भत्ता भी लेने, पुलिस भत्ता लेने आती है। थोड़ी देर गुजरने के बाद 15 की पुलिस मोबाइल इस अड्डे के करीब आ पहुंची। ये जगह मैं आपको दिखा भी दूं जरा, और ये उस बंदे की तस्वीर है। हमने इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया और इस मंशियात के अड्डे की तरफ बढ़ गए। आप लोग की नॉलेज में है कुछ ऐसी चीज? नहीं, हमारे नॉलेज में ऐसी कोई चीज भी नहीं। हम 15 वाले हैं। जी जी, मददगार 15 से कॉल आती है तो फिर जी आप लोग आते हैं रैपिडली फौरन उस पर। मैंने कहा एक दफा दिखा भी दूं आप लोगों को भी। हम इस गली में दाखिल हुए ही थे कि अचानक हमें और पुलिस को देखकर मंशियात फरोशों के एक कारिंदे ने दौड़ लगा दी। ये जगह अभी देखे ना, बंदा भागना शुरू हुआ, वो देखे भागेगा, वो देखे भागा, वो भागा। इन्होंने यहाँ पे मंशियात खुलेआम इन्होंने लगाई हुई है, नजर आ रहे हैं भागते हुए। ये यहाँ पे बैठ के, वो वीडियो में जगह भी है क्लियर, इधर ही सारे बैठे हुए होते हैं और डेली इनकी मंशियात चल रही है। अभी भाग गए, अब अरे हमारा तो पकड़ना नहीं बनता इनको। इधर से भी रास्ता, इधर से वो एक बंदा तो भाग ही गया आप लोगों को देख के। और इधर ही जो है मेन इन्होंने अपना अड्डा बनाया हुआ है, जो रोजाना यहाँ से चर्च जो है बेच रहे होते हैं। यहाँ ये शख्स भोले बने जो ये बात कर रहे हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता। दरअसल रैकी करते वक्त उन्होंने हमारे नुमाइंदे को बताया था कि आगे से मंशियात मिलेगी। नहीं, हमारे तो काम है वहाँ से गली से आना जाना, यहाँ से सामान ले जाना और लाना, बस। कभी किसी ने नहीं देखा था चल? कभी किसी ने नहीं देखा।
तो बना हुआ है पूरा, हम आए थे, हमने खरीद के गए इधर, पूरी वीडियो बनाई। तो अभी ये तो अभी आप लोगों का काम है पकड़ना। अभी हम अगर बोले हैं बिकते हैं या नहीं बिकते तो आपकी गले इसमें तो गले का बात नहीं है। कभी हमने देखा ही नहीं, चर्च के लिए कभी मैंने नहीं देखा है। लेकिन हमारा मकसद है आप तक इस चीज़ को पहुंचाना। बंदे की तस्वीर और चीज़ें हमने आपको बुझा दी हैं, अब एक्शन लेना न लेना ये आपका काम है। फिर बहैसियत पाकिस्तानी होने के नाते हमने बोर्ड बेसन थाने का रुख किया। यहाँ के SHO साहब तो मौजूद ना थे। सर एक एप्लीकेशन रिसीव करनी थी। ड्यूटी अफसर से जब हमने इस मंशियात के अड्डे का पूछा तो उन्होंने इस अड्डे से लाइल्मी जाहिर की। आपकी नॉलेज में है कहीं मंशियात बिक रही है बोर्ड बेसन की हदूद में? ऐसा तो कोई नहीं है हमारी नॉलेज में। कोई नॉलेज में नहीं है। सर ये हमने एक वीडियो बनाई है और ये है बंदा। अभी हमने 15 की थी, 15 भी हमारे साथ गई, वो लोग भाग गए बहरल, लेकिन मैंने कहा मैं पर्सनली एप्लीकेशन भी रिसीव करा लूँ। ये श्रीजिना कॉलोनी का इलाका है और ये बंदा है जो मंशियात। ये बात बहुत ही अफसोसनाक है। जब हमारे नुमाइंदे इन जगहों से बासानी मंशियात खरीद सकते हैं तो फिर पुलिस इन जगहों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? अभी हमने यहाँ पे SHO हैं पीर शबीर साहब, बोर्ड बेसन थाने के SHO हैं। वीडियो हमारे पास मौजूद है, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। देखना ये है कि तस्वीर के साथ हमने बंदा दे दिया है। अब देखते हैं क्या ये बंदा जो है गिरफ्त में आता है नहीं आता। बहरहाल हमारे पास ये एविडेंस आ चुका है कि हमने थाने को जो है वो इन्फॉर्म कर दिया है। मंशियात के खिलाफ इस जंग में हमने अपना किरदार अदा किया। हमने थानों को उन जगहों की निशानदही की जहां पर ये मंशियात फरोख्त हो रही थी। हमारे नुमाइंदों ने जान पर खेलकर उस जगह की वीडियो बनाई। अगर जरा सा भी शक हमारे नुमाइंदों पे हो जाता तो उनके साथ क्या होता, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। हमारे निशानदही करने के बाद जमशेद कोटर थाना, लियाकताबाद थाना और बोर्ड बेसन थाने ने उन मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले हमने रुख किया थाना जमशेद कोटर का, जहां हमारी निशानदही पर लसबेरा चौक पर बेचने वाले मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया था। जब हम थाने में मौजूद थे और ये शख्स थाने के अंदर आया तो ये ऐसा ड्रामा कर रहा था जैसे इसमें बोलने की ताकत ही नहीं और ये किसी वक्त भी मर सकता है। जब इस शख्स से गुफ्तगू का आगाज किया तो अचानक इसमें जान आ गई और इसने हम पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। जी नाज़रीन, जमशेद थाने ने फौरन कार्रवाई करते हुए उस शख्स को पकड़ा है जो मंशियात फरोख्त कर रहा था। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? क्यों झूठ बोल रहे हो यार? आप बताओ ना। मैं बहुत बड़ा झूठा हूँ, मैंने एक्सेप्ट किया मैं झूठा हूँ। अब बताओ क्या नाम है? मेरा नाम इमरान है। इमरान क्या करते हो तुम? नशा करता हूँ। नशा करते हो? अच्छा, चर्च बेचते हो? नहीं। पक्की बात है? जी। कभी भी नहीं बेची? नहीं। तो पुलिस ने तुम्हें क्यों उठा लिया ऐसे ही? वहाँ पे खड़ा था। खुदा को हाजिर नाजिर जान के बोल दो कि आपने जो है ना मेरे को ये चरस बेचते हुए वीडियो बनाई है आपने। मगर जब इसे वीडियो दिखाई गई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। 80-85 रुपए की। पीछे लड़के कौन बैठे हुए थे? ये मार्केट हुआ था सारे, सबको पता है चर्च बिकता है। ये कौन है? ये कौन है? कौन है? क्या दे रहे हो? बोलो। चरस। अभी आप ये देखें कि पुलिस हो, मीडिया हो, ऐसे लोग हमें बदनाम करते हैं। इन्होंने कैमरा देखते ही होशियारी करी, ओ झूठ बोल रहे हो, खुदा को हाजिर नाजिर जान के बोलो। अब क्या बेच रहे हो तुम? ये वीडियो देखने के बाद इसमें शर्म न आई और कहने लगा कि सारी मंशियात क्या मैं ही बेचता हूँ? सारा दिन मैं खड़ा होकर बेचता हूँ। नहीं बेचते? सारा दिन मैं खड़ा होकर। और कौन कौन बेचता है? नाम बताओ उसको, नाम बताओ। मेरे को क्या पता। इनकी अगर वीडियो नहीं होती ना तो हर कोई कहता है कि किसी बेचारे मासूम आदमी को उठा के हमने बंद कर दिया। क्लियर वीडियो है, क्लियर ये बंदा खुद यहाँ पे चर्च बेच रहा है। काफी देर बाद इसने दीगर मंशियात फरोशों के नाम भी बता डाले। कौन खड़ा करता है? वो जो अड्डे वाले। क्या नाम है? मैं चर्च पीता नहीं हूं, मुझे क्या है? फराज है, इशफाक है, रियाज है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मजलूम दिखने वाले शख्स अंदर से कितने गहरे और अय्यार होते हैं। इन्हें पता होता है कि किस तरह आवाम को, पुलिस को बेवकूफ बनाना है। शायद भाई झूठ आपने चेक किया कि अभी इल्जाम हम पे भी लग गया और आप पे भी लग गया? जी हाँ, बिल्कुल। मैं सुन रहा था कि ये तो अच्छा है कि आपने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई थी और इस वीडियो से मुझे भी सपोर्ट मिली और ये इसका झूठ भी सामने आ गया। झूठ भी सामने आया जी। और दूसरा, जैसे ही आपने मुझे रात को ये इंटीमेट किया कि ये है इसकी पिक्चर, तो वो मैंने रात को 12 बजे इसको उठा लिया था और इसकी FIR भी अभी लॉन्च कर रहा हूँ।
इसके बाद हमने रुख किया लियाकताबाद थाने का, जहां गुज़िश्ता रोज हमारी ही निशानदही पर पुलिस ने मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया था। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं लियाकताबाद थाने में मौजूद हूँ और कल जैसे मैंने यहाँ के SHO साहब लियाकत साहब को कंप्लेन दी, उन्होंने फौरी एक्शन लेते हुए उस जगह पर रेड की। जो खातून हमारे कैमरे में आई थी वो ज़ाहिर अभी मफरूर है, क्योंकि हम भी वहाँ पर गए थे और एक खलबली मच जाती है, लेकिन डेफिनेटली वो भी बहुत जल्द पकड़ी जाएगी। लेकिन वहाँ से 2 लोग और पकड़े गए और हमें मजीद इंकिशाफात हुए हैं। वो इंकिशाफात क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, ये बताओ वो जो औरत है हरी, वो क्या काम करती है? आइस बेचती है। वो किसके लिए काम करती है? वो बलोच के लिए काम करती है। बलोच के लिए। अच्छा, ये जो 3 अट्टी का पुल के नीचे है, वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे होते? तुम लोग अपना कर रहे हो तो सब अपना अपना कर रहे हैं? नहीं, अपना अपना नहीं कर रहे हैं, खाली हरी वाले कर रहे हैं और आगे पैसे जा रहे हैं। तो तुम लोग क्या काम करते हो? हम लोगों को हफ्ता मिलता है, हम लोग नशे के लिए करते हैं सर। हफ्ता कितना मिलता है? 5-5 हज़ार रुपये मिलते हैं। अच्छा, ये तुम लोगों को चौकीदारी के लिए रखा जाता है, पुलिस को देखने के लिए? जी। इन मंशियात फरोशों ने यहाँ एक इंकिशाफ किया। ये बिकारी नजर आने वाली हरी नामी औरत दिन में 80 से 85 हज़ार रुपए की मंशियात रोजाना बेचती है। अच्छा, ये बताओ, ये जो गरीब दिखती है हरी औरत और वहाँ पे सारे झोपड़ियाँ हैं तो लोग बड़ा गरीब समझते हैं, अक्सर आके बिरयानी भी बांट रहे होते हैं, वो भी लगा रहे होते हैं, ये एक दिन में कितने रुपए की मंशियात बेच देती होगी अंदाजन? ये गरीब नहीं है, सब में नोट वाले यही हैं, खाली दिखावे के लिए गरीब हैं लोग। और कितने की मंशियात बेच देते हैं? 80-85 हज़ार रुपए की रोज की? जी, रोज की 80-85 हज़ार रुपए वो होती है। और जो सिर्फ रखे हुए होते हैं ना लड़के इर्द गिर्द, जो बहुत सारे, इनकी तरह और भी बहुत सारे हैं, उनको 5,000 रुपए हफ्ता। और क्या क्या मिलता है रोजाना? 2 थैलियां मिलती हैं। हरी नाम की खातून है जो वीडियो में भी है, वैसे भी इसको भी पकड़ा गया पहले? इसको 3 दफा गिरफ्तार कर चुके हैं। 3 दफा? जी, मगर ये फिर आती है, फिर वक्फा आ जाता है और फिर चोरी छुपे इनके जरिए, या और हेरोइन के एडिक्ट हैं उनके जरिए 10-10, 20-20 पुड़ियाँ होती हैं, वो बेचते हैं और पकड़े भी जाते हैं। इसके बाद हमने रुक किया श्री जिना कॉलोनी का। श्री जिना कॉलोनी के चौकी इंचार्ज जाहिद अली साहब ने हमारी निशानदही पर उस मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। आगे क्या होता है, आइए आपको इसकी कहानी इसी की जबानी सुनाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा भाई? सुहेल। सुहेल, क्या करते हो? कुछ नहीं करता हूँ। कुछ नहीं करते हो? चरस बेचते हो? नहीं, चरस भी मैं सर पीने के लिए था, सिर्फ पीने के लिए करते हो, बेचते नहीं हो? कभी एक अपने लिए थे, एक अपने दोस्त के लिए लेके गया। अच्छा, एक अपने लिए, एक अपने दोस्त के लिए। अच्छा, कभी भी नहीं बेची? मेरे वो शादी कार्ड नहीं है मेरे पास, सही, और पीछे का रिकॉर्ड में भी नहीं है, मैंने कभी बेचा नहीं है। कभी बेचा या नहीं बेचा? पहले किया था ये काम सिर्फ 2 दिन, नहीं, उसके बाद छोड़े। अभी इस दौरान नहीं, अभी लगा ले 3-4 दिन पहले बेची है कहीं? पक्की बात कर रहे? इधर घूमता रहता हूँ लेकिन बेचा नहीं है। ये कौन है? क्या बेच रहा है? अब आगे की दिखाना शुरू करूं? क्या बेच रहे थे? 2 दिन हुए थे। 2 दिन हुए थे? अभी तो बोलो नहीं बेचा, परसों तुमसे खरीद के गए माल, परसों। पीछे लड़के कौन बैठे हुए थे? ये मार्केट हुआ था सारे, सबको पता है चरस बिकता है। कौन देता है माल बेचने को, या तुम्हारा अपना माल है? नहीं, मेरा नहीं है। किसका है? ये बिलाल। कौन? बिलाल को पहचानते हो? हाँ, ये घूमता रहता है इधर ही। इसको पता है चरस बिकती है? झूठ नहीं बोलना, पता है? इसमें तो गले का बात नहीं है, कभी हमने देखा ही नहीं है, चर्च के लिए कभी मैंने नहीं देखा है। नाज़रीन, ये देखें, ये बंदा, जो बंदा उस वक्त जब हम वहां पर पुलिस के साथ गए तो इस बंदे ने बोला कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता। ये वो लोग होते हैं जो इनका साथ दे रहे होते हैं, कोई ना कोई इनका मफाद होता है। कि एक बड़ी कार्रवाई थी, क्योंकि जब मैंने श्री जिना में रिपोर्ट करी, मैं खुल के बताता हूँ, हर बात में छुपाता नहीं, तो मुझे उस वक्त इतनी उम्मीद नहीं थी कि मुझे था कि जी शायद एक्शन नहीं होगा। लेकिन जाहिद साहब जो इंचार्ज हैं, इन्होंने कल के बाद, कल जब इनको हमने एप्लीकेशन दी, आज इनका खुद फोन आया कि जी हमने बंदा धर लिया है। और यही हमारा मकसद भी होता है कि हम पुलिस की मदद करें। पुलिस जो काम कर रही होती है, ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं, तो इनकी हमें मदद करनी चाहिए। अच्छा जी नाज़रीन, अफसोस इस बात का होता है कि हमारे यहाँ जगह जगह हम देखते हैं कि मंशियात के अड्डे चल रहे होते हैं। ये वो कुछ मंशियात है जो हमने मुख्तलिफ मंशियात के अड्डों से ख़रीदी और हमें बआसानी मिल गई। और अगर हम चाहते तो हम इतनी मंशियात ख़रीद लेते कि ये पूरी टेबल भर जाती। यानी कि मंशियात बहुत आराम से मिल जाती है, बस आपके पास
पैसे होने चाहिए। मंशियात एक लानत है, एक जहर है और इसे हम अभी जला भी देंगे बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि जी मंशियात जलाई जा रही है लेकिन फिर भी समझ नहीं आता कि इतनी जलाने के बाद भी ये आती रहती है। लेकिन हम इसको अभी ईमानदारी से बिल्कुल जला देंगे ताकि कोई इसका इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन जहां पर अभी भी ये जहर बिक रहा है वो जगहें अभी भी कायम हैं और अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उन जगहों पे क्रैक डाउन करें। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा कि किस तरह हमने इन मंशियात के अड्डों की निशानदेही की और पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके इन्हें गिरफ्तार किया। नौजवान नस्ल को ये मैसेज देना चाहता हूं कि इस लत में पड़ने से पहले उन लोगों का हाल जरूर देखें जो मंशियात की लत में पड़े हुए, जानवर से भी बदतर जिंदगी गुजारते हैं और सिर्फ इसमें आपका नुकसान नहीं बल्कि आपका पूरा घराना इससे मुतासिर होता है। तमाम से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके इर्द गिर्द कहीं भी मंशियात फरोख्त हो रही हो तो कोशिश करके देखभाल के उसकी वीडियो बनाएं और वो वीडियो हम तक पहुंचाएं। यही तरीका है मंशियात के खिलाफ जंग में लड़ने का। और पुलिस से भी दरखास्त करूंगा कि उनके इलाकों में जहां जहां मंशियात फरोख्त हो रही हो इसी तरह बरवक्त कार्रवाई करके उन जगहों को बंद कराया जाए। जाते जाते यहाँ पे बात करूंगा कि रिजविया के इलाके में एक सैफुल्ला का अड्डा है जो सन 80 से चलता चला आ रहा है लेकिन अब तक बंद नहीं हो पाया। वहां के SHO से भी हमने बात की लेकिन कोई खातिर ख्वाह जवाब हमें समझ ना आया। उनसे दरखास्त करूंगा कि उस मंशियात के अड्डे को जल्द से जल्द बंद कराया जाए, मुकम्मल बंद कराया जाए। अगर आपके इर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है, फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।